लो और धर्म बदलो, बाकायदा रेड कार्ड लगा हुआ है। ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है झांगुर बाबा। इन्हें यूपी के बलरामपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। झांगुर बाबा पर आरोप है कि पूरी रेट लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर, लाखों रुपए देते थे धर्म बदलने को लेकर। ये जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं जिन्होंने धर्म बदल लिया था, हवन कराकर लड़कियों की घर वापसी कराई गई है। इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे, बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है। यूपी में पैसों के लालच से धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा था। खास तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया। झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। कन्याओं को खासकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। धर्मांतरण के लिए झांगुर बाबा को करोड़ों रुपए कहां से मिल रहे थे? बाबा का गिरोह कितना बड़ा है? नेटवर्क कहां तक फैला है? योगी की पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। आइए अब आपको बताऊं धर्मांतरण की जो पूरी रेट लिस्ट है, झांगुर बाबा ने क्या रेट लिस्ट तैयार की थी। यह रेट लिस्ट क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए धर्मांतरण के, लड़की ब्राह्मण हो तो 15 लाख रुपए, सिख लड़की है तो 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति से है तो 10 लाख, दलित तो 8 से 10 लाख और अन्य जाति के लिए 8 से 10 लाख। ये दावा पुलिस का है। ये झांगुर बाबा है। धर्म बदलने के लिए लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख रुपए तक दिए जाते। धर्मांतरण कराने वाले झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। दावा है झांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते, हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा देते, फिर लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह में ले जाते। लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। लड़कियों को लाखों रुपए देने का लालच दिया जाता था। मना करने पर फर्जी मुकदमे, परिवार को नुकसान की धमकी देते थे। लखनऊ का गुंजा गुप्ता का केस इसका एक उदाहरण है। गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी नाम के युवक ने अमित बनकर फंसाया, झांगुर बाबा की दरगाह पर ले गया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया। इसके बदले उन्हें अच्छी जिंदगी, पैसों का लालच दिया गया। एटीएस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है धर्मांतरण के अलग अलग जाति के रेट फिक्स है। यह है वो रेट लिस्ट। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं घर वापसी करने वाली युवतियां, क्या बता रही हैं। जिन परिवार से पीड़ित हुई, जो मुझे कराया गया है, वो पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। और चूंकि ये इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे, बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है। और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे और एनजीओ जुड़े हुए हैं। साथ फ्रॉड किया गया था, बलात्कार किया गया, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया। ये सब झांगुर बाबा के किया कराया है। और जो हिंदू बनके मुझे मिले थे, फर्जी आईडी पे मिले थे इंस्टाग्राम पे, राजू राठौर, उसका रियल नाम वसीम था। मुझे सऊदी बुलाया गया। सऊदी बुलाने के बावजूद मुझे वहाँ पे झांगुर बाबा को दिखाया कि ये लड़की आ गई, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। जो लोग नहीं मानते उनका सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको मारपीट की जाती है, दिन रात उन पे हमले होते हैं। आप ये चाकों के निशान दर्शा देंगे कि ये लड़की कितना सच कितना झूठ बोले। चाकों से हमला किया गया, ये देख लीजिए। मेरा जबरदस्ती निकाह करवा के मेरा नाम जैनब रखा गया था फतेहपुर मस्जिद। आइए मैं आपको दिखाऊं जो तस्वीरें सामने आई बलरामपुर में। झांगुर बाबा का घर देखिए जरा, ये लहीम शहीम लंबा चौड़ा घर ये झांगुर बाबा का है। यूपी के बलरामपुर में बाबा क्या करते थे किसी को नहीं पता। अगली तस्वीर देखिए, ये बाबा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, लिखा है बाबा का नाम भी लिखा है ताजुद्दीन, और बुटीक भी चल रहा था इसमें। अब आपको बताऊं विदेशों से फंडिंग का आरोप भी है कि विदेशों से पैसा भी आ रहा था। यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा को यूपी के बलरामपुर से गिरफ्तार किया। जमालुद्दीन और झांगुर बाबा पर 50,000 का इनाम था। बाबा के साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। झांगुर बाबा और गिरोह के सदस्य 40 इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। बाबा ने 40 से अधिक बैंक खाते खुलवा रखे थे। इन खातों में ही विदेश से पैसे आते थे। दावा है अरब देशों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। कई खाते फर्जी संस्थाओं के नाम से खुले थे। विदेशों से मिले पैसे का धर्मांतरण में इस्तेमाल होता था। एक साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई, शोरूम, बंगले, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। झांगुर बाबा गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। बाबा ने शिजर तैयबा नाम से एक पुस्तक छपवा रखी है। इस पुस्तक के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस्लामिक कट्टरता, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता था। एटीएस ने झांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर लखनऊ जेल भेज दिया गया और आशंका है कि आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा भी हो सकता है। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा इस पर खुद क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। टीएफ को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। कन्याओं को खासकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक दिलचस्प खबर है। कई अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आई हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे ये देश के लोग जंगली जानवरों को पाल सकते हैं। 50,000 में पाकिस्तान में शेर पाल सकते हैं, लेकिन तस्वीर देखिए घातक हो जाता है कई बार। ये पाकिस्तान से तस्वीर सामने आई है, जो बाघ जो है वो निकल भागा और 3 लोगों पर हमला कर दिया। देखिए भागा है ऊपर से दीवार से और उसके बाद 3 लोगों पर हमला कर दिया।